कारगिल के अंदर 1999 में एक तोलोलिंग की पहाड़ी से कब्जा छुड़ाने के लिए इस देश के 700 जवानों ने शहादत दी थी। कोई बाड़मेर के खोखसर गांव से था, कोई जोधपुर के नेवरा रोड गांव से था, कोई नागौर के थेपड़ी गांव से था, तो कोई सिक्कर के खूड़ गांव से था। उन 700 सैनिकों में एक भी सैनिक ऐसा नहीं था जिसकी डेड बॉडी जयपुर के सिविल लाइंस या दिल्ली के लुटियंस जोन में गई। अगर एक भी डेड बॉडी जयपुर के सिविल लाइंस या दिल्ली के लुटियंस जोन में जाती तो ये टीओडी जैसी सेना के अंदर संविदा भर्ती नहीं आती। सेना संविदा भर्ती सरकार को क्यों लाने पड़ी? सेना देश की सबसे बड़ी कार्मिकों का एक संगठन है। रेलवे और सेना ऐसे दो बड़े संगठन हैं जिसमें 10-12 लाख से ज्यादा लोगों के एक समूह है। सेना की औसत आयु कम करने के लिए सरकार ने एक पहले प्लानिंग बनाई कि पेंशन बढ़ोतरी करेंगे। उन्होंने एक प्लान बनाया 7 साल, 11 साल और 15 साल। 7 साल में जो सेवानिवृत्ति लेगा उसको ज्यादा पेंशन देंगे, 11 साल में लेगा उसको उससे थोड़ी कम देंगे और 15 साल में लेगा उसको उससे कम देंगे। तो सरकार की मंशा थी कि पेंशन का भार भी कम होता जाएगा और सरकार सेना की औसत आयु भी बढ़ जाएगी। लेकिन जब इस देश की सीमाओं पर दिल्ली के बॉर्डर पर जब किसान आंदोलन हुआ और दिल्ली के चारों ओर 13 मार्च तक किसानों ने धरना दिया, 700 किसान इस आंदोलन में शहीद हुए। देश के प्रधानमंत्री जी जिन्होंने 7 साल के शासन में कभी पीछे झुकने का नाम नहीं लिया, उनको पूरे देश से माफी मांगनी पड़ी और किसान बिलों को वापस लेना पड़ा। तो उनके जो ईगो को बड़ी ठेस पहुंची। तो उन्होंने पड़ताल की कि इस आंदोलन के पीछे कौन था। तो उनको पता चला कि इस आंदोलन के पीछे किसानों के साथ साथ इस देश का पूर्व सैनिक और जवान भी था। तो उन्होंने देश का जो रेजिमेंटल संरचना है उसको खत्म करने के लिए ये जो 4 साल की अग्निपथ योजना शुरू की। अपन इतिहास पढ़ते हैं, लता मंगेशकर ने एक गाना गाया था, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो वो कुर्बानी। तो उसके अंदर वो गाती है, जाट सिख है कोई जाट, कोई सिख कोई मराठा। तो इन लोगों का जो जाट रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स, गोरखा और जो सिख रेजिमेंट, इनका जो इतिहास है आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि सरकार इस अग्निपथ योजना की आड़ में सेना में से नमक नाम और निशान को खत्म करना चाहती है, इनका इतिहास खत्म करना चाहती है। जब तक आपका इतिहास खत्म नहीं करेंगे तब तक ये वीर सावरकर को वीर कैसे घोषित करेंगे? आपने सुना होगा। तो अपने को मजबूती से इसका विरोध करना है। कुछ लोग कहते हैं कि ये योजना वापस नहीं लेंगे। साथियों, ये कहा तो यह भी जाता था 1947 से पहले कि देश आजाद नहीं होगा। कहा तो यह भी जाता था पहले कि आदमी हवा में नहीं उड़ेगा और हजारों किलोमीटर दूर बैठा आदमी बात नहीं कर पाएगा। लेकिन इतिहास के अंदर ऐसा हुआ है। और अभी प्रधानमंत्री का जो आपने ताजा देखा है, यही होगा जब इस सड़कों के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से हमें यूपी बिहार की तरह हिंसा नहीं करनी है। और आज पूरे देश के अंदर विपक्ष नाम की कोई चीज है तो वो राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जो पिछले 10 दिन से माननीय हनुमान जी बेनीवाल गांव-गांव डाणी जाकर के इस योजना का दुष्परिणाम बता रहे हैं। और आज लोकतांत्रिक तरीके से इस राउंड के चबूतरा मैदान पर रैलियां तो पहले भी बहुत हुई थी, या प्रधानमंत्रियों की रैलियां भी हुई है, मुख्यमंत्रियों की रैलियां भी हुई है, मीडिया के बंधु भी यहाँ विराजमान है। कल हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी बताया था कि इतना बड़ा डोम जोधपुर के इतिहास में आज तक नहीं लगा। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इतिहास रचा है। और अगर इसी तरह राजस्थान के अंदर हम आंदोलन करते रहे तो एक दिन आपको रेडियो पर आवाज सुनाई देगी, टीवी पर आवाज सुनाई देगी कि भाइयों और बहनों, मैंने अग्निवीरों को बहुत फायदा करना चाहा लेकिन मैं समझा नहीं पाया, इसलिए माफी चाहते हुए देश के युवाओं के हित में यह अग्निपथ योजना वापस लेता हूं। जब तक यह आवाज सुनाई नहीं दे तब तक हमें लोकतांत्रिक तरीके से लाखों की संख्या में राजस्थान के अंदर सेना सत्तासीन तानाशाहों को बताते रहना है कि हम भी कोई किसान और जवान है। आज आप यहाँ लाखों की संख्या में पधारे जोधपुर
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।